दोस्तों, अपनी लाइफ में हम छोटे बड़े बहुत सारे काम करते हैं। इन कामों में कुछ कामों का रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाता है, एक हफ्ते बाद मिल जाता है, एक महीने बाद मिल जाता है, 6 महीने या साल भर बाद हमें मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिनका रिजल्ट हमें लंबे टाइम के बाद मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो बहुत ही प्यारा, मीठा और कमाल का रिजल्ट होता है। इसी तरह से हमारे पास 2 टाइप के वर्कशीट आती हैं। पहले एकेडमिक यानी कि जो सब्जेक्टिव हैं, इसका रिजल्ट आपको 2 महीने 6 महीने बाद मिल जाएगा। लेकिन दूसरे टाइप की है ईएमसी, और इस का रिजल्ट हमें लंबे टाइम के बाद, लेकिन बड़ा कमाल का और काफ़ी मीठा होता है। स्वागत है आप सभी का एक नई और कमाल की मोटिवेशनल वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आज हम ईएमसी की वर्कशीट नंबर 28 को समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट का टाइटल, थीम है गिर कर संभलना, यानी कि बाउंसिंग बैक फ्रॉम फेलियर। इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। पहले आपने साइकिल चलाई होगी, लगभग सारे बच्चे यहाँ पर 15 अबव हैं, हो गए हैं 14-15 के अबव। तो आपने साइकिल तो ज़रूर चलाई होगी, आपने स्कूटर चलाया होगा, बाइक चलाई होगी, गाड़ी चलाई होगी, लेकिन साइकिल आपने ज़रूर चलाई होगी। और साइकिल का ऐसा एक्सपीरियंस, कहते हैं कि जब तक गिरो ना सीखी नहीं जाती है। साइकिल चलाई होगी, गिरे होंगे, पैडल नहीं लगा होगा, हमने जैसे हैंडल पकड़ा तो हैंडल अपने आप घूम जाता है। जैसे हम साइकिल में बैठे, साइकिल अपने आप गिर जाती है। साइकिल हमारे ऊपर या हम साइकिल के ऊपर पता ही नहीं चलता। स्टार्टिंग हमारी ऐसी होती है, लेकिन क्या आज इतने प्रयासों के बाद क्या आज भी आप गिरते हैं? नहीं। आज हम बहुत अच्छी साइकिल चला लेते हैं, और काफ़ी सारे बच्चे तो बिना हैंडल पकड़े भी सिर्फ पैडल मारा और चलाने लगते हैं। कैसे हुआ? तो चलिए आज की वर्कशीट में हम समझते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है, देखो यहाँ पर 2 लोग हैं। पहला आप यहाँ पर स्टूडेंट ले सकते हैं और दूसरा टीचर है, या पहले को स्टूडेंट और दूसरे को मदर भी ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या कहता है कि इतनी प्रैक्टिस के बाद भी मैं डिबेट कंपटीशन में हार गई। बहुत प्रैक्टिस करते हैं आप साइकिल चलाने को लेकर के, आप एग्ज़ाम की भी प्रैक्टिस करते हैं, आपने फर्स्ट टर्म में भी काफ़ी प्रैक्टिस की होगी, और आपके मार्क्स कम आए होंगे, अच्छे नहीं आए होंगे, या किसी सब्जेक्ट में आप हो सकता फेल हो गए होंगे। तो इतने प्रैक्टिस के बाद भी मैं डिबेट कंपटीशन में हार गई, लड़की कह रही है। तो उसकी माँ या टीचर ने कहा, निराश मत हो, कोई बात नहीं, होता है, फेल होते हैं, कम मार्क्स आते हैं, हारते हैं, मैटर नहीं करता हारना। हार गए, कोई बात नहीं। हारने के बाद आप सोच में डूब गए, आप रोने लगे, पछताने लगे, हिम्मत हार गए और आपने दोबारा कोशिश नहीं करी, तब माना जाएगा कि आप रियल में हारे हैं। लेकिन हारने के बाद हम उसके बारे में सोचें, विचार करें और एक नई प्लानिंग करें, हार नहीं मानी जाती वो। तो टीचर या मदर कह रही है कि निराश मत हो, तुम्हें बस टाइम को ध्यान में रखकर बोलने की प्रैक्टिस करनी है। डिबेट में क्या होता है भाई, 1 मिनट आपको बोलना है, 30 सेकेंड बोलना है, 40 सेकेंड बोलना है, और या कम भी नहीं बोलना, ज़्यादा भी नहीं बोलना। तो टाइम की प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करनी होगी। ये मम्मी ने सिखाया, टीचर ने सिखाया, आप ठीक कह रही हैं। समझ आ गया बच्चे को, और कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, पहले कंपटीशन के लिए मैं, अगले कंपटीशन के लिए मैं टाइम मैनेजमेंट पर काम करूंगी। यानी कि मैं बोल अच्छा पा रही हूँ, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी, अच्छा मैटर भी अच्छा था, बट टाइम मैनेजमेंट नहीं था। तो अब मैं अगली जो ट्राई है, कोशिश है, वो टाइम पे करूंगी। देखा, तुमने तो इस हार से भी सीख ले ली। हारी थी, कोई बात नहीं, लेकिन हार से भी सीख लेना ये आपको आ गया है। अगली बार तुम जरूर बेहतर करोगी, अगली बार तुम बहुत अच्छा करोगी, और देखो सफल जरूर होंगे। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए, माना मार्क्स अच्छे नहीं आए,
माना आप फेल हो गए हो, माना आप टॉपर नहीं बन पाए, ओके ओके, परेशान होने की बात नहीं है। अब आप देखिए कहाँ कमी रह गई, क्यों नहीं आए मार्क्स कम। आपके क्लास में कोई आपसे ज़्यादा मार्क्स ले आया, कैसे आए ये सोचिए, उसके ज़्यादा मार्क्स कैसे आए, पहली बात, और आपके मार्क्स कम क्यों आए। दो बातें आपको ध्यान रखनी है, दोनों पर आप जब काम करेंगे तो आपके नेक्स्ट टाइम अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही एक प्यारी सी एक्टिविटी है। हम कई बार, अनेक बार अपनी असफलताओं और अनिश्चितताओं को लेकर चिंतित और परेशान हो जाते हैं, हम हार जाते हैं, हमारे मार्क्स कम आए, हम फेल हो गए, हम गिर गए, चलते चलते गिर गए, साइकिल चला रहे थे गिर गए, हम कहीं दौड़ रहे थे और गिर गए, और हम हार जाते हैं, सर पकड़ लेते हैं, वहीं बैठ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऊपर दिए गए हुक में आपने ऊपर जो देखा बच्चे का और टीचर का या मदर का, उसमें टाइम मैनेजमेंट पर काम करते हुए हम हार से भी सीख लेते हैं। हारे थे, फेल हो गई थी, डिबेट में फिर से वर्क किया, फिर से कमियों को देखा, सुधार किया, और नेक्स्ट टाइम एक अच्छी प्लानिंग के साथ फिर से डिबेट में गई। क्या लगता है, जरूर जीती होंगी। असफल होना बुरा नहीं है, कम मार्क्स आना बुरा नहीं है, फेल होना बुरी बात नहीं है। अगर हम अपनी असफलताओं को एक अवसर की तरह समझें तो हमें अपने कार्य को नए और बेहतर तरीके से करने का एक मौका देती है। आप कभी हारे ही नहीं, आप कभी गिरे ही नहीं, तो आपको और मेहनत करने या अच्छे तरीके से सीखने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। आपको गिरना होगा, आपको झटका लगना होगा, और थोड़ा सा वो झटका बड़ा ना होकर के छोटा हो तो आप और बेहतर कर पाएंगे। और क्या करती है, एक सफलता की ओर हमें आगे ले जाती है। मगर कई बार ऐसी स्थितियां भी आती हैं जब चुनौती समझकर हम उनका सामना करते हैं। हमने चुनौती देखी, ठीक है, टास्क है, समस्या है, फ़ोन नहीं है, नेट नहीं चल रहा, फ़ोन हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा, आपके भाई का फ़ोन है, आपकी बहन का फ़ोन है, आपके भाई बहन साथ में क्लासेस लेते हैं, लाइव क्लास हुई थी हमारी आशीष सर की, मिस हो गई, ओके कोई बात नहीं, उसे दोबारा देखिए, क्योंकि लाइव सेशन दोबारा भी आप अटेंड कर सकते हैं, आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं। सिचुएशन होती है, बट सिचुएशन में जब आप निकलेंगे बाहर तभी तो चमकेंगे, कमल भी कीचड़ में खिलता है। क्यों ना इसे एक स्थायी आदत बना लिया जाए। असफल हुए कोई बात नहीं, अब आपको मेहनत करनी है और मेहनत करके और अच्छा बनना है। तो अगर हम इसे परमानेंट अपनी आदत बना लें तो चलिए कैसे इसे हम आदत बना सकते हैं। एक एक्टिविटी करते हैं, और एक्टिविटी बहुत ही कमाल की है। आइए शुरू करते हैं। एक्टिविटी एक गतिविधि है, इसमें क्या करना है, अपने माता पिता या भाई बहन या साथियों के साथ एक जोड़ा बनाएंगे। तो लाइक आपके घर में आप, मम्मी पापा, भाई बहन सारे हैं, दोस्त हैं। अब आपको क्या करना, पेयर पेयर बना देना है। लाइक आप पापा के साथ हो गए, आप भाई के साथ हो गया, बहन के साथ हो गए, जोड़ा बन गया। पापा का मम्मी के साथ जोड़ा बना लो, भाई बहन के साथ जोड़ा बना लो, दोस्त के साथ जोड़ा बना लो, किसी भी तरह से आप चाहे तो आप पापा के साथ, भाई बहन के साथ, इस तरह से मम्मी के साथ आप जोड़ा बना लो। राइट, पहला काम है आपको जोड़े 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 बनाने हैं। आपके बन गए 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े। आप फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद देखो, अब आप दिए गए अखबार की डबल सीट पर खड़े हो। एक अखबार लें, आप घर से कोई भी अखबार होगा, उस अखबार को आप डबल कर लें और उसके ऊपर खड़े हो जाए दोनों, यानी कि जोड़े 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 में सब लोग खड़े हो जाएंगे। अखबार पर खड़े होते हुए केवल पैरों का इस्तेमाल करके अखबार को बिना फाड़े उल्टा पलटना होगा। इसे 1 मिनट के अंदर पूरा करना होगा। तो थोड़ा सा पिक्चर देख लेते हैं एक बार हम, और आपको क्लियर हो जाएगा। फिर हम ऊपर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप देखो किस तरह से, देखो अखबार के ऊपर बैठे हैं, पलटा हुआ है, और 2 जोड़े, देखो एक जोड़ा ये लगा लो आप और एक जोड़ा ये, हालांकि यही जोड़ा ये वाला है। तो जोड़े जोड़े में आप बनाएंगे। अखबार आपने रख लिया, उसके ऊपर आप बैठ गए, खड़े हो गए। अब आपको क्या करना है, देखो पहली बात क्या है कि आप अखबार के ऊपर खड़े हो गए। दूसरा टास्क है कि आप अखबार को अपने पैरों से, हाथ नहीं लगाने हैं, पैरों से क्या करना, उसे फोल्ड करना।
फटे ना, ध्यान रखना। जोड़े में काम करना है, ये भी ध्यान रखना। और क्या करना है, इसे 1 मिनट लेना आपको। ये नहीं कि आप भाई 6, 7, 8 मिनट ले रहे हैं। हर जोड़े को 1 मिनट लेना है। पहले 1 मिनट के बाद सभी रुक जाएंगे, यानी कि 4 जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं, तो 1 मिनट का आप टाइमर सेट कर दें। उस 1 मिनट में सभी जोड़े अपना अपना फोल्ड करने का ट्राई करेंगे। जो जोड़े पहली बार में अखबार नहीं पलट पाए, वे दूसरी बार में उन्हें फिर से 1 मिनट का टाइम दे और फिर से ट्राई करने के लिए कहें। कोई बात नहीं, जिसने बना लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट टाइम हो सकता नहीं बनेगा, तो आप दोबारा ट्राई करेंगे। और इस तरह से आप ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब अपने जोड़े के साथी के साथ चर्चा करें। आप फर्स्ट टाइम आपने बनाने की कोशिश करी, प्रॉब्लम हुई, नहीं बन पाया, आप पलट रहे थे, नहीं पलट पाया, आपको लग रहा था ये हाथ से कर लूँ, चीटिंग करने की कोशिश करी, बट नहीं हो पाया। अब आपको क्या करना है, डिस्कस करना है और अब जवाब जानने की कोशिश करनी है। पहला सवाल है आपके लिए कि क्या आप पहले 1 मिनट में अखबार पलट पाए? तो शायद इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट ही हम ट्राई में अच्छा कर पाएंगे। तो इसका नहीं, ऐसा आपने क्या किया कि इसे अच्छे से कर पाएँ? तो अब आपने क्या किया, फर्स्ट टाइम नहीं बना पाए, अब आप आपका जोड़ा है, आपने जोड़े के साथ डिस्कस किया भाई क्या प्रॉब्लम आ रही थी। आप इधर कर रहे थे, जोड़ा उधर कर दे रहा था, आप उधर कर रहे थे, जोड़ा इधर कर दे रहा था। तो जोड़े के साथ आपने डिस्कस किया, प्लानिंग करी, क्यों नहीं फोल्ड हो रहा था, उस पर दोनों ने बात की। और क्या होगा, एक प्रयास बना होगा। दूसरी बार करने में अगर आपको सफलता मिली तो क्या अलग किया आपने? भाई पहली बार में नहीं कर पा रहे थे, दूसरी बार में आपको अलग करना पड़ेगा, तभी तो कर पाओगे। तो आपने क्या करा, फर्स्ट टाइम आप बार बार वो कर रहे थे और अखबार आपके पैर में नहीं आ रहा था। अब सेकेंड टाइम आपने क्या करा, थोड़ा सा आपने पैर डाला नीचे, अपने पार्टनर को बोला कि अब तुम भी डालो और इसे पलट लो, और आगे आगे गए और एकदम से आपने उसके ऊपर पैर रखा और इसे एकदम से पलट दिया। तो क्या क्या आपने प्लानिंग करी। उसके बाद देखो, क्या आपकी निजी जिंदगी में ऐसा हुआ कभी आपके साथ, पर्सनल लाइफ में, कि कई प्रयत्न करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली हो? बहुत बार होता है, बहुत बार होता है, हमारे साथ भी होता है। मैंने घर में गोलगप्पे बनाने का प्रयास किया। फर्स्ट टाइम सारा मैटर तैयार हो गया था, नहीं बने, खराब हो गए, और जैसे हमने डाला वो पूरा जो है वो ऐसे बन गया जैसे चटनी सी बन जाती है। सेकंड टाइम फिर से अच्छे से तैयार किया मसाला मैटर, और फिर से YouTube में देखा, एक की वीडियो नहीं बल्कि 4, 5, 6 की वीडियोस देखी, और फिर से कोशिश करनी की, और फिर से क्या हुआ, वो बने तो सही लेकिन वो हार्ड हो गए, फूले नहीं। तीसरी बार में, चौथी बार में, इस तरह से हम अनेक बार प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि मैं अपने बेटे का एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा बेटा बार बार आ जाए, छोटा सा है 3 साल का, तो वो क्या करता है, हर बार पजामा पहनने के लिए कभी मुझे बोलेगा, कभी मम्मी को बोलेगा। मान लो हम काम कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, क्या करें, तो मैं उसके पास बैठा, मैंने कहा आजा सीखते हैं। तो बेटे ने कहा नहीं मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा बेटा आप कर सकते हो। तो उसने पैर डाला, पैर गया ही नहीं। मैंने कहा करो, कोशिश करो। उसने ट्राई किया, मना करते करते पैर एक अंदर चला गया, तो मैंने क्लैपिंग कर दी, अच्छा लगा। उसने दूसरे पैर में भी डाला, काफ़ी ट्राई किया, और दूसरा पैर बड़ी मुश्किल से डाला। फिर सेकंड टाइम फिर से रोने लगा। तो वो ट्रायल हमने उसके साथ बार बार किया, और अभी ये सिचुएशन है कि बेटा पजामा पहनने की कोशिश करता है और कई बार पहन भी लेता है। तो ये होता है भाई प्रयास के बाद, राइट। तो क्या हम जान पाए कि असफलता के बावजूद किसी काम को छोड़ने के बजाय, अगर सोचो गोलगप्पे बनाना छोड़ दिया हमने तो क्या होगा, बेटे ने पजामा पहनने की कोशिश करी, नहीं बन पाया, क्या करोगे, अगर छोड़ दिया तो नहीं सीख पाओगे। उसे लगातार करना पड़ेगा और ट्राई करना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी और नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। तो हमारे लिए किस तरह ज़रूरी है प्रयास करना लगातार, जो मैं लाइफ के हर मोमेंट में आपको सिखाता है, हर चैप्टर में प्रयास है।
एग्ज़ाम में प्रयास है, स्टडी में प्रयास है, ऑनलाइन पढ़ाई में प्रयास है, हर जगह आप घर में देखोगे खाना बना रहे होंगे। फर्स्ट टाइम आटे में पानी डाला बहुत ज़्यादा हो गया, नेक्स्ट टाइम कम डाला और कम डाला और एक बार सूख भी गया होगा, फिर से थोड़ा सा ज़्यादा डाला। तो ये प्रयास है और हम अपनी कमियों से ही सीखते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि हम कमाल के बहुत अच्छा काम करने लग जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको आज की वर्कशीट से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएंगे कि आप लाइफ में कब हारे, जब आपने और कोशिश करी और एंड मोमेंट पर सक्सेस आपको मिली, सफल आप हुए। तो वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट में रखेंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और कैसी लगी आपको ये वर्कशीट, क्या कुछ सीखने को मिला, अपना प्यारा सा एक्सपीरियंस ज़रूर रखेंगे। धन्यवाद।